जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। हाँ तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी दूजो कहानी की, जो कि हमारी एक कहानी की सीरीज चल रही थी। दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमने इस कहानी को छोटे छोटे वीडियोस में देखने का प्रयास किया है। तो पिछले कहानी में हमने यहाँ तक छोड़ा था कहानी को। दूसरे ही क्षण राजमद के उफनते गुमान में उसने आदेश दिया कि अलगनी पर लटकते तमाम वस्तुओं के चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएं। तो हमने यहाँ तक कहानी को समझ लिया था। आज देखते हैं कहानी का अगला भाग। तो आज की कहानी को हम आगे समझने की प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि राजकुमारी, दूजो कबीर और राजा, ये तीन लोगों के बीच बातें चल रही थी। आज देखते हैं आगे क्या हुआ। राजकुमारी तो अपना आपा ही बिसर गई। बिसर गई का मतलब है अपना आपा खो दिया। क्या करे और क्या ना करे। जब राजा और कबीर के बीच जब बातें छिड़ गई, जब बहुत सारी बातें होने लगी, तकरार हो गई दोनों में, तब राजकुमारी जो थी उनका आपा ही बिसर गई। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपना होशो हवास खो बैठी कि अब क्या करें और क्या ना करें, दोनों में कैसे मतलब उस विषय को सुलझाएं। ऐसा फंदा तो कभी नहीं फंसा। पर बेहद ताज्जुब की बात कि कबीर ने किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की। देखते ही देखते उसके हाथों उड़े ही बिजलियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। फूलों की पंखुड़ियाँ झड़ गई, पहाड़ के परखचे उड़ गए, टीले बिखर गए। अपना वश न चलने पर कबीर कर ही क्या सकता था। उसका बस चला तब तो उसने अपने हाथों कुछ न कुछ सिरजा ही। उसने अपना काम किया। राजा अपना काम कर रहा है। मंद मंद मुस्कुराते वो सवारों के हाथ हुए अपने कलेजे के चिथड़े का ढेर देखता रहा। कबीर के होठों की मुस्कुराहट मानो राजा की मुंह चिढ़ा रही हो। यहाँ पे जब राजा ने आदेश दे दिया कि कबीर का बनाया हुआ सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ दिया जाए, तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि वो सब टूटता हुआ देखकर कबीर मुस्कुरा रहा था, जबकि राजा को ऐसा लगता था कि राजा को मुंह चिढ़ा रहा हो। उफनने के बाद राजमद की क्या हद। कड़कते सुर में आदेश किया, देख क्या रहे हो, इन चिथड़ों की तरह इस बेशर्म की भी चिंदी चिंदी कर डालो। अब राजा ने फिर गुस्से में कहा कि जिस तरह उसके बनाए चिथड़ों को तुम लोगों ने काट डाला है, उसी तरह जो कबीर है उसको भी चिंदी चिंदी कर डालो। चिंदी चिंदी का मतलब हुआ कि टुकड़े टुकड़े इसका भी कर डालो। राजा के आदेश के साथ ही 4-5 सवार नंगी तलवारें चमकाते कबीर की ओर लपके ही थे कि राजकुमारी उनके सामने आकर बोली, खबरदार, कबीर को खरोच भी आई तो मैं जिंदा जल मरूंगी। सवारों के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। न राजा के आदेश को टालना उनके बस में था और न राजकुमारी के आदेश को। कठपुतली तो धागों के बल फुदकती और थमती है। सवार नए आदेश की प्रतीक्षा में राजा के सामने देखने लगे, पर राजा के हलक में जैसे कुछ फंस गया हो कि अचानक उसके कानों में राजकुमारी के तीखे सुर की भनक पड़ी। आप तो कला के ऊंचे पारखी हैं, अच्छी कीमत अदा की। अब राजकुमारी राजा से बोल रही है कि आप तो कला के ऊंचे पारखी हैं, अच्छी कीमत अदा की आपने कबीर को मारने का आदेश देकर। राजा के कलेजे को मानो अंगूरा छू गया हो। कबीर कुछ दाद फरियाद करता या गिड़गिड़ाता तो शायद राजमद की ऐंठन कुछ ढीली पड़ती, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं करती। 30 पर राजकुमारी की शिकायत। राजा बहुत मुश्किल अटकते कहने लगा, यह अपनी कारीगरी बेचता नहीं, भेंट करता नहीं, फिर और क्या करता, तू ही बता। अब यहाँ पे राजा बोल रहा है राजकुमारी से कि ये जो कबीर है अपना कारीगरी किसी को देना नहीं चाहता, किसी को भेंट भी नहीं करना चाहता, बेचता भी नहीं है, तो क्या करें तू बता। अक्षरों के बहाने राजकुमारी के मुंह से मानो खून टपक रहा हो। इस तरह बोली, मुझे पूछते तो बताती, पर अब तो पूछने की राह ही नहीं बची। इससे तो मेरे शरीर के, अब आगे देखते हैं थोड़ा।
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते तो बेहतर था। आज से ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। आइंदा कभी किसी काम के लिए टोकूं तो मेरी ज़बान दाग देना। राजा लाड़ प्यार से दुलाते हुए कहने लगा, मेरी बावली बेटी, तूने इस बात की खूब फिक्र की। मैं मन का मैला थोड़े ही हूँ। मेरी दातारी फ़कत इस कबीर के सिवाय कौन नहीं जानता। तेरी ऐसी ही मर्जी है तो कबीर को मैं अपने गले का 9 लाख हार दे दूँ। हार तुझसे बढ़कर थोड़े ही है। और वाकई इतना कहते ही अपने गले का 9 लाखा हार उतार कर कबीर के सामने करते हुए राजा बोला, इसे अपनी कारीगरी का मोल नहीं, हर जाना ही मान लो। पीढ़ियों का दिवाला मिट जाएगा। बस अब तो खुश। कबीर से बोल रहा है राजा, अपना 9 लखा गले का हार देकर। कबीर ने उस 9 लखे हार की और देखा तक नहीं। गले की ठोर अब वो हार राजा के हाथ में चमक रहा था। कबीर राजकुमारी की आंखों में नज़र डालकर गड़ाकर कहने लगा, मैं तो पहले ही खुश था। दूसरे की गलतियों का मैं पछतावा क्यों करूं? और न ही इस हार से मेरा खामियाजा पूरा होगा। राजा जल्दी से बोला, 1 की ठोर 2 हार ले ले, 3 हार ले ले। कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरों के बदले बिकने में नहीं, जाड़े में ठिठुरते इंसान की ठंड दूर करने में है। आप राजा हैं, मेहनत के पसीने का मोल आप नहीं जानते। आपको क्या मालूम कि मेरी इस कारीगरी में कितनों की मेहनत और कितनों का पसीना मिला हुआ है। जब इन चिंदी हुई चिथड़ों को रफू कर वापस इनके कंबल बनाऊं और कंबल किसी ठिठुरते इंसान को गर्मी पहुंचाए, तब कहीं इनका असली मोल चुकेगा और मेरी कारीगरी सार्थक होगी। राजा खिल कर हंसते हुए बोला, तू तो अकेला ही 1000 बावलों की गरज पूरी करता है। तू इस हार के मोतियों के बारे में कुछ जानता भी है? पूछ रहा है राजा। अगर दाने के जरिए तू अपनी शोहरत फैलाना चाहता है तो बावलों के सरदार, इस हार के एक एक मोती से तू हजारों कंबल खरीद सकता है। फिर गद्दी पर बैठे बैठे बेहिसाब कंबल बांटना। दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की भाग को हम अपने फिर से अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में रेड कलर में आपको सब्सक्राइबर का बटन मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।